हेलो फ्रेंड्स, तो मैं दिखाने वाली हूँ आज आपको अपने मायके की मस्ती। हम सारी बहनें जब इकट्ठे हो जाते हैं तो कुछ इस तरह मस्ती करते हैं। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और मायके का तो सब बहनों को पता ही है। वहाँ तो एक अलग ही एहसास होता है, वहाँ से आने का दिल किसी का नहीं करता। और हर चीज़ हमें प्योर खाने को मिलती है, शुद्ध खाने को मिलती है। देखो जैसे ये भुट्टा है और अभी खेत से आया था तो मैंने इसको तुरंत भून लिया और चूल्हे की पर भूनने को मिला। हमें ये चीज़ शहरों में बिल्कुल भी नहीं मिलती है, तो हम इस चीज़ को बहुत मिस करते हैं। कुछ चीज़ें कभी कभी करने का मन करता है। और मैंने फिर नींबू नमक लगा के और मेरे भाई ने आराम से, दोनों ने मस्ती से खाया। और थोड़ी सी आई बारिश और मेरी बेटी ने की मस्ती। और शाम को हम निकल लिए थे घूमने के लिए वहाँ पर। तो मेरे चाचा की बेटी है, मैं हूँ और चाची हैं और बच्चे भी हमारे साथ आए हैं। तो वहाँ की हरियाली को देखकर ना सच में मन को शांति तो बहुत मिलती है। लेकिन आना तो अपने देश ही पड़ता है, क्या ही करें। बच्चों ने भी काफ़ी मस्ती की। देखो कोई साइकिलिंग चला के हमारे पीछे ही आ रहे हैं। और फिर हमने एक दिन बनाई टिक्की और मेरे को चाची ने किया था टिक्की पर इनवाइट। तो वहाँ पे भी हमने काफ़ी मस्ती की, सबने मिल बांट के काम भी किया और बाद में मस्ती से खाया। और पुदीने की चटनी बनाई उसके लिए ताज़ा ताज़ा। हर चीज़ तो हमें शुद्ध मिल जाती है, तो हमें इसलिए ज़्यादा अच्छा लगता है गांव में जाना। जैसे कि अभी पेड़ से टूटकर जामुन आई हैं और हमें तो वो चीज़ यहाँ पे बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलती है। तो ये ताज़ी ताज़ी जामुन थी। और फिर हमने हर दिन 12 में नहा के मस्ती की। मेरी बेटी ने तो हद ही कर दी, बिल्कुल सुबह शाम दोनों टाइम 12 पे नहाना, खूब मस्ती करनी। इसको पानी ठंडा ही नहीं लग रहा था, इतना ठंडा पानी लगता है। जबकि बच्चों का ना बहुत अलग ही वो होता है कि उनको बस मस्ती चाहिए, हर टाइम उनको पानी में डूबना था। उसे लग रहा था कि बस जितने दिन नानी के घर हूँ मैं रोज 12 पे नहाती रहूँ, पानी से बाहर ही ना हूँ। पानी से का इसको बहुत ही शौक है। और एक दिन हम गए थे अपने मामा के यहाँ पे, तो वहाँ पे भी मेरे मामा के घर में पेड़ लगा हुआ है चीकू का। तो जब भी हम लोग जाते हैं तो चीकू जरूर लेके आते हैं। तो यहाँ पे ना चीकू लगे ही रहते हैं। जैसे ही दूसरे चीकू आते हैं, पहले जब खत्म होते हैं तुरंत दूसरे चीकू आ जाते हैं। मतलब कभी भी पेड़ से चीकू टूटते ही नहीं है। तो इन्होंने, भाभी ने हमारे लिए सारे चीकू भर कर दे दिए थे। और अब आ गई थी जाने की बारी। तो मम्मी निकालने लगी यहाँ पे मावा दूध से, क्योंकि हम घर पे ही निकालते हैं प्योर दूध का मावा, अपनी भैंस के दूध का। और ये सब मिठाइयाँ मेरी मम्मी ने बनाकर कर दी थी रेडी। कुछ मिठाई हैं, कुछ लड्डू हैं बेसन वाले जो मेरा बेटा खाता है बड़े शौक से, और कुछ है मेरे मावे के लड्डू। तो ये सब मैंने बनाकर और पैकिंग कर ली थी और मेरी तैयारी हो रही थी अब जाने की। जाने का नाम लेने से ना मन में बहुत उथल पुथल मच जाती है। और देखो मेरे सारे सामान ऐसे फैले हुए हैं, अभी मैं इनको सबको सेट करने वाली हूँ। बस मैं आ गई हूँ अपने बैग पर और बैग में से कुछ निकालने, उल्टे पुल्टे सामान पड़े हुए हैं। जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ पे शुरू हो गई थी अपने बैग की पैकिंग करने के लिए। जब तक मम्मी ने ये सारे डब्बे थैले में रख के पैकिंग कर दी थी, भाई जाना तो पड़ेगा ही, क्या ही करें। मम्मी ने निकाले थे अपने पिटारे सूट वाले जो मम्मी ने खरीद के रखे हुए हैं मेरे लिए। तो मम्मी कह रही है जो मर्जी करे ले जा। माँ का दिल ना बहुत बड़ा होता है वाकई में। माँ की जितनी भी, मतलब हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, दिल ऐसा ही होता है माँ का। और जब तक पापा ले आए थे आम मेरे लिए, क्योंकि जो मुझे लेके जाने थे, और मम्मी ने इन सब आम्स को पहले फैला लिया और मेरे लिए बिल्कुल टाइट टाइट आम रखे, क्योंकि मेरे रास्ते के सफ़र में ही सारे पिलपिले हो जाते हैं और जल्दी से ख़राब हो जाते हैं। तो मेरा सफ़र थोड़ा लंबा रहता है, 100 किलोमीटर तो मुझे आना पड़ता है। उसके बाद ये मेरी हो गई जाने की तैयारी। अब तो जाना ही पड़ेगा भाई। सबको खुशी खुशी गले मिलके हमें तो निकलना था। मन में तो बहुत उथल पुथल मची हुई है, उदास भी हो रहा है, लेकिन ये खुशी थोड़ी दिखानी पड़ती है बाहर, क्योंकि जाना जरूरी है। अपना बच्चों को देखना है, उनकी पढ़ाई को देखना है, और ये तो एक जरूरी चीज़ है हर बेटी के लिए। उसको अपना मायका छोड़ना ही पड़ता है, चाहे उसका दिल भी ना करे। लेकिन मायके से आने का किसी का दिल नहीं करता। एक तो जिम्मेदारी से हटके थोड़ी शांति मिलती है कुछ दिनों के लिए। तो मेरे साथ भी वही है, थोड़ा फ्री माइंड होकर यहाँ काफ़ी मस्ती की थी। सब मुझे विदा करने आए थे तो मैं बैठकर हो रही थी विदा। और ये बेटा मेरी चाचा की बेटी का है जो बहुत उदास हो रहा था, मुझे देख के रो रहा था।
तो वही रास्ते में मैं पड़ गई थी अकेली, मेरी बेटी सो गई है, वो ट्रैफिक मतलब बैठते ही सीट पर सो जाती है गाड़ी में। और मुझे बड़ा फील हो रहा था कि कितना जल्दी टाइम स्पेंड हो गया गांव में, पता ही नहीं चला। चाचा वो मेरे भाई और पापा मुझे छोड़ने जा रहे हैं और मैं मन में कुछ बातें सोचते हुए चल रही हूँ, बहुत अकेला फील कर रही हूँ। तो कैसा लगा मेरा व्लॉग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाय बाय दोस्तों।